मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। आज की प्रमुख खबरें। खबरें विस्तार से। बिहार में वार्ड सचिव के आंदोलन में पहुंचे बिहार के दो दिग्गज चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा है कि आपकी मांगों को लेकर हम आपके साथ हैं और विधानसभा ही नहीं, जहां आवश्यकता पड़ेगी आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। गौरतलब हो कि वार्ड सचिव का कहना था कि उन्हें 4 साल से सरकार ने वेतन नहीं दिया है। इसी को लेकर वह गर्दनी बाग पटना में धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बैठे थे और अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यालय से धरना स्थल पहुंच गए और सभी की बात सुनी और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आपकी मांग का समर्थन करता है। हमारी सरकार आई तो आपकी सारी मांगों को पूरा कर दूंगा। धरनार्थियों के एक सवाल पर कि क्या विधानसभा में हमारी आवाज उठेगी, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा ही नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी आपकी आवाज को मैं बुलंद करता रहूंगा। जगह नहीं है, यहीं से बोल रहे सभी लगभग 1.25 लाख के आसपास। जी आप इधर रहिए ना, पीला वाले भैया बैठिए ना। आप लोगों का मांग है कि आप नीचे बैठिए ना, आगे से नीचे बैठिए ना। इस बार जो है आप लोगों को आगे से आगे जाइए ना, आगे आप लोगों का जितना भी शर्त है मांग है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। आगे से और आप लोग एक पल भर में जो है आप लोगों को सड़क में सरकार में लाने का काम। और ये भारतीय जनता सरकार जो है जितना भी नाइंसाफी आप लोगों के साथ कर रही है, बैठिए ना भैया आप। अरे भाई आप लोग वार्ड सचिव बिना वार्ड सचिव के कोई काम होने वाला नहीं। आप लोगों का मुद्दा जैसे आप लोग स्थापित थे वैसे ही आप लोगों को फिर से जो है परमानेंट किया जाए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप लोग आवाज ठीक कर देते, उसको ठीक नहीं कर जनता दल और हम सब लोग आप खड़े हैं। कुछ लोग आप लोगों के मित्र राजनंदन जी मैकवा भी कि हम और हमारी पार्टी पहले आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। क्या विधानसभा में हमारी आवाज उठेगी? बिहार विधानसभा का तो सत्र खत्म हो गया, लेकिन जहां मौका मिल रहा है, खाली बिहार विधानसभा ही नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां आपकी मांग बेरोजगारी रैला में इनको भी बुलाया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा 10 जगह पर क्राफ्ट विलेज की घोषणा के साथ बोधगया के रामपुर विलेज को शामिल करने की खबर से यहां के बुनकर काफी खुश थे और लगभग 40 साल से बंद हो रही कला को फिर से जीवित होने की आस जगी थी। लेकिन घोषणा के 3 साल होने के बाद भी संतोषजनक विकास नहीं हुआ। अधिकारियों ने रामपुर क्राफ्ट विलेज का कायाकल्प किए जाने का सिर्फ आश्वासन से इनके हौसले एक बार फिर से पस्त हो रहे हैं। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव में महीनों से कूड़े का उठाव नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से की जा रही योजनाओं में गड़बड़ी नजर आ रही है। खराब मटेरियल से वर्कशेड सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत प्रधान सचिव से भी की गई है। स्थानीय सरकारी अधिकारी यहां देखने वाला कोई भी नहीं है। अब हाल तो यह है कि लोग बेबस हो चुके हैं। काम लगा हुआ जगह खड़ा रहना जरूरी है। कितना छड़ी डाल रहा है, कितना बालू डाल रहा है, कितना सीमेंट डाल रहा है, देखने जरूरी है।
क्या काम होना था? क्राफ्ट विलेज से नाली का निर्माण होना था, जो बीच में अतिक्रमण कर लिया गया है, उसको बाधा है। ये कौन सा क्षेत्र में नगर परिषद परिषद नगर जी, परिषद में नगर आता है? परिषद। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 11। क्या यहाँ पहले प्राथमिकता तो नाला निर्माण हो जाए, वर्कशेड हो जाए, पहला प्राथमिकता तो यही होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट लग जाए। कुछ दिन पहले आप लोग पटना भी गए थे, प्रधान सचिव से भी मिले हैं, तो क्या बातें वहाँ रखी गई हैं? तो यही रखिए कि हम लोग को जितना जल्दी काम किया जाए, वर्कशेड का, नाली का निर्माण किया जाए। वो आश्वासन दिए, कार्यपालक पदाधिकारी को बोला गया वहाँ से कि जितना जल्दी काम कीजिए। आज का बैठक का मेन बिंदु क्या रखे हैं? मेन बिंदु ये है कि हम लोग को अच्छे से नाला का निर्माण हो जाए, वर्कशेड का काम हो जाए। यहाँ पोस्ट ऑफिस भी खोलना था, जी। क्या उस दिशा में जमीन का ये हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ। कैफेटेरिया बना था, अभी कोई ज़मीन का भी कुछ नहीं हुआ। बैठक चली है, यहाँ पर बैठक हुई है कि हम लोग साथ में मिल के कार्यपालक पदाधिकारी से बात करें और फिर जो त्रुटियाँ आ रही हैं, जैसे काम करने के लिए जैसे अच्छी क्वालिटी की छरी, एटा, इस तरह की त्रुटियाँ आ रही हैं, उसको सुधार हो। इस कारण से बैठक और जितने भी वर्कसेट है वो प्रॉपर काम में हो, यानी अच्छी तरह से बने। और जो नाला का समस्या है, हमारे गांव में नाला की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो आगे जाके रोकी गई है, यानी अतिक्रमण के द्वारा उसको नाले वाले रास्ते पे घर बना दिया गया है। उसके बारे में हम लोग जाके कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात किए हैं और नहीं तो आगे भी बात करेंगे। अभी तक बन जाती ना तो बहुत सारे लाभ होता। जैसे टूरिस्ट आते तो देखते कि इतना सुंदर गांव देख को ज़्यादा अट्रैक्टिव होते। बोधिया है ना, जो सीजन यानी ठंडी के सीजन है, इसमें ज़्यादा टूरिस्ट ठंड में ही आते हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके कारण से बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं। जैसे हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको उचित दाम पे बिक नहीं रहा है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं हम लोग को। मगध विश्वविद्यालय बोधगया कुलपति की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज हुंकार रैली निकालकर मगध विश्वविद्यालय में विराट प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मगध प्रमंडल के लगभग सभी जिलों के छात्र प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं सभी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मगध विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है और कुलपति के इस प्रकार के कृत्य से सभी छात्रों के साथ विश्वविद्यालय शर्मसार हुआ है। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम सभी विलंब से हो रहे हैं। इस पर राज्यपाल को ध्यान देने की आवश्यकता है। छात्र नेताओं ने यहां तक आरोप लगा दिया कि मगध विश्वविद्यालय एवं इसके अंगीभूत महाविद्यालय में फर्जी तरीके से शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिसका भी वह पर्दाफाश जल्द करेंगे। छात्र नेताओं ने धमकी देते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय कुलपति को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संकल्पित है कि जब तक ये भ्रष्टाचारी कुलपति को बर्खास्त करके गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, विद्यार्थी प्रचलन विरोध आंदोलन करेगी और इनको कुर्सी से पार फेंकने का काम करेगी। जय हिंद, धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो मगध के पीछे हम पर कितना बड़ा आरोप लगा, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि आप सभी जानते हैं, प्रवेश को लेकर, परीक्षा को लेकर, परिणाम को लेकर। इन तीनों में कहीं न कहीं धांधली हो रही है और इस तीनों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और इसी को लेकर के हम यहाँ छात्र हुंकार रैली लाए हैं कि जो किसी पर आरोप लगा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। साथ ही इस विद्यालय में जितने भी काम, जैसे शिक्षा हो, प्रवेश परीक्षा परिणाम, इन तीनों को लेकर के आज पूरा छात्र पूरा मगध विश्वविद्यालय एक साथ खड़ा हुआ है और हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। ये हम इस बात को बताना चाहते हैं। इसी के साथ साथ और भी कुछ लोगों पर जो गाज गिरा है उस पर क्या करें? हम उन लोगों के लिए भी लोग एक साथ मिले हुए हैं, उन सभी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम शांत नहीं बैठेंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे क्या आप लोग हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आज धरना प्रदर्शन है, आगे हम लोग और विकास रूप में आएंगे। आज शांति रूप से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी।
जिला माध्यमिक शिक्षा डीपीओ आनंद कुमार ने बोधगया के प्रोजेक्ट कन्या +2 उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में लड़कियों की उपस्थिति अच्छी दिखी, वहीं कुछ शिक्षक भी अनुपस्थित दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान डीपीओ ने प्रधानाध्यापक राजाराम प्रसाद से विद्यालय के हालात की बारीकी से जानकारी ली। साथ ही स्कूल में सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, खेल परिसर और कक्षा की स्थिति आदि का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई शिक्षकों के लेट से आकर हाजिरी बनाने को लेकर प्रधानाध्यापक को उनसे शो कॉज मांगने को भी कहा गया। जांच के दौरान एक शिक्षक के समय पर नहीं आने को लेकर डीपीओ के द्वारा उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि पर्सनल काम पर जाने के लिए सीएल लें। कितने बजे आप आ रहे हैं और इतना लेट से क्यों आ रहे हैं? 3 बार 4 बार यदि आप कर दीजिएगा, उसके बाद उसकी प्रतिलिपि देते चल जाइए, ठीक है। मैक्सिमम 12 बजे लेट होते हैं तो अलाउड है, लेकिन 1 घंटा के मैक्सिमम 1 घंटा से ज़्यादा लेट होते हैं तो उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, शासनिक कार्रवाई। कितने बजे आप आ रहे हैं और इतना लेट से क्यों आ रहे हैं? 3 बार 4 बार यदि आप कर दीजिएगा, उसके बाद उसकी प्रतिलिपि देते चल जाइए, ठीक है। मैक्सिमम 12 बजे लेट होते हैं तो अलाउड है, लेकिन 1 घंटा के मैक्सिमम 1 घंटा से ज़्यादा लेट होते हैं तो उसके बाद कार्रवाई हो जाती है, शासनिक कार्रवाई। परमिशन लेके जाइएगा ना, स्कूल पर आकर अटेंडेंस बना कर परमिशन लेके जाइएगा, नहीं ऐसे चल जाइएगा। सर जो यहाँ से आते हैं ना तो सर आज किस चीज़ का निरीक्षण करने आए हैं? और विद्यालय का औचक निरीक्षण होता है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, चेतना सत्र हो रहा है कि नहीं, टीचर समय पे आ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए आज प्रोजेक्ट कन्या का और कुछ विद्यालयों का इंस्पेक्शन हुआ है। प्रोजेक्ट कन्या में एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर चेतना सत्र हो रहा था, बच्चियाँ थीं, अच्छा अटेंडेंस है बच्चियों का, टीचर्स भी थे। कुछ टीचर्स हैं लेट से आए हैं, उनको शोक आउट किया जाएगा। साफ़ सफाई का भी देखा जा रहा है, बहुत अच्छा संचालन हो रहा है हेडमास्टर के द्वारा। थोड़ा सा नियंत्रण करना है टाइमिंग पर यहाँ पे। सर बच्चे लोग का मैंने आने का क्या प्रतिशत है लड़की लोग का? रजिस्टर मैंने अभी देखा नहीं है, रजिस्टर में देख करके हेडमास्टर से आप इसमें एक्शन ले सकते हैं, लेकिन प्रतिशत मुझे लगता है कि बच्चे तो कुछ कमी है। जो इनका नामांकन है उस अनुसार तो बच्चों का दिख नहीं रहा है अपने आप अटेंडेंस। अपना परिचय देंगे। मैं हूँ डीपीओ माध्यमिक शिक्षा आनंद कुमार। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के मौके पर प्रतिज्ञा संस्थान के द्वारा फल्गु महाआरती का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फल्गु नदी के पूर्वी तट पर किरानी घाट मानपुर 6 लेन पुल के समीप भास्कर घाट पर संध्या 5:30 बजे से आयोजित हुआ। महाआरती के पूर्व घाट की साफ सफाई, फूल मालाओं, सैकड़ों दीप और रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया गया था। मनोरम एवं भव्य महाआरती देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु फल्गु तट पर उपस्थित हुए।
2011 से प्रारंभ की गई है और यह प्रतिज्ञा संस्था द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा को और पितृपक्ष में लगातार 17 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और इसी क्रम में आज जो है सो ये आपका भास्कर घाट पर फल्गु महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। भास्कर घाट के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो अन्य क्लब के सदस्यगण हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। इन लोग भी यहाँ पर महाआरती का आयोजन कर रहे हैं विगत कुछ समय से और इन लोगों की इच्छा थी कि प्रतिज्ञा संस्था जो इसका गया में संस्थापक है उसके द्वारा जो है विशेष आरती का आयोजन किया जाए। तो इनके अनुरोध पर आज भास्कर घाट पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित होकर के अपनी श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं। रघुनंदन पाठक, अध्यक्ष प्रतिज्ञा स्वयंसेवी संस्था। जिला पदाधिकारी गया की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक शनिवार को गया समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी स्कूलों को समय पर खोलने एवं पठन पाठन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है, परंतु बचे हुए सत्र में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्षति दोबारा न हो या शिक्षक सुनिश्चित करें। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने बेस्ट ऐप के माध्यम से स्कूलों का अनुश्रवण, शौचालय की साफ सफाई, नल जल योजना, भवन निर्माण आदि की समीक्षा की। इस मौके पर डीडीसी भी उपस्थित थे। वहीं बैठक में बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, फिट इंडिया, सुरक्षित शनिवार, शिक्षकों के वेतन एवं अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गया राजदेव राम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान उपेंद्र कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एपीओ प्रीतम कुमार सिंह, शिवशंकर पासवान और सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी एवं लेखापाल उपस्थित हुए। गया जिले के विभिन्न थानों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गया गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर समता मूलक समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। मौके पर समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने कहा कि समाज के दबे कुचले लोगों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। जिले के कोंच, बोधगया, गुरारू, गुरवा, परैया आदि थानों में पेंडिंग मामले का निपटारा नहीं किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताओं ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय स्थित थाने में किसी भी काम के लिए रिश्वत आम हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, परंतु सारी बातें हवा हवाई हो रही हैं। मौके पर 5 सूत्री मांगों से संबंधित एक मेमोरेंडम वरीय पुलिस अधीक्षक गया को सौंपा गया। धरने में रंजन कुमार, हरेंद्र कुमार, विनय मांझी के अलावा अन्य नेताओं ने कहा कि अगर जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो समता मूलक समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। गया प्रशासन हाय हाय, गया प्रशासन मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश को गिरफ्तार करो, दलित एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। जय जय भीम, जय 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 भीम। परमार देवी की उसको हत्या हुआ है, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ज्यादा लोग। हमारे सिटी का थाना बोलेंगे 30 तारीख लोग कुर्ती जब्ती से गिरफ्तार करेंगे, अब तक नहीं हुआ है। अब तक शाम से घूर रहा है, हम लोग का अन्याय हुआ, नथी नहीं मिल रहा है। बस उन लोग का हमको यही चाहते हैं कि बस सब गारन मुखिया के हम लोग नहीं लेने देंगे बस। अब जिला प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि हम लोग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पुलिस उन लोग को गिरफ्तार नहीं कर रही है, नहीं गिरफ्तार कर रहा है। आप इतना दिन हो गया, महीनों जा रहा है, पूर्ति हो रहा है, आप लोग नहीं गिरफ्तार हुआ है। और लोग कहता है प्रशासन की हम लोग जा रहे हैं डेली प्रशासन पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ा नहीं है। प्रशासन अगर गोली ने तो हम लोग को नहीं आंखें देखने के लिए। अगर प्रशासन जब घूरने जाता है तो नहीं पकड़ाता जाता लोग। गाँव में घूरता है, कहता कि नहीं जाते हैं, नहीं पकड़ाता है। कैसे प्रशासन नहीं पकड़ाता है? सब घूस ले रहे हैं वहाँ, तो कहाँ से पकड़ाट होएगा? बस हम लोग को इंसाफ चाहिए और लोग नहीं होने देंगे सब तक। बस मुखिया से हम लोग 5 से 7। आपका परिचय?
आपका परिचय? मेरा नाम सीताबिया देवी, भोला बिया का रहने वाला मोचानी पंचायत से। हत्या कर किए थे, मृत्युंजय जी के हत्या कर किया था कुछ से। हत्या करने वाला है जीवन, मंटू, कृष्ण दास, आशानंद, गौतम, ये सब मिल के हत्या कर किया है। जीवन मुखिया अभी तक कुछ नहीं है हुआ, हत्या करने वाला के कुछ नहीं। आप सरकार से क्या मांग करती हैं? हम मानते हैं क्या जैसे उसको फांसी चाहिए, हत्या लोग के करने वाला के फांसी चाहिए। 12 तारीख को हुआ था, उसको 7 महीना का गर्भ है और उसको 4 गो बच्ची है। उसको पति कमाएगा कि उसको बच्चा को सेवा करेगा, तो उसको हम अथी मेरा अथी है चाहत की अथी के कि उसको पति के चाहिए होती के गए थे तो नौकरी चाहिए, और 4 गो को बोला था कि पढ़ाई लिखाई, और जो गिरफ्तार है वो अथी है से उन लोग का सजा चाहिए। किसने बोला था नौकरी देने के लिए? नौकरी देने के लिए गया था जीतन मांझी, बोला था कि गया था ना तब देंगे 4 लाख रुपया अथी देंगे, तो वो सब चाहिए मुआवजा दिए, तो वो सब नहीं चाहिए। उसको हस्बैंड का नौकरी चाहिए और उसका बच्चा का भी तभी बच्चा के लेकर गई है। देखिए उसको यहाँ पर पुत्र है, 4 गो यहाँ पर पुत्र और बच्चे यहाँ पर 18 तारीख से हुआ है, अब तक उसका गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसा हम लोग कहते हैं, ऐसा हम लोग बाती नहीं है, गरीब को कोई राहत नहीं है, घर चढ़ के भी ज्यादा मिलकर के हमारा है। समता मूलक समाज पार्टी के द्वारा गया जिला में दलितों पर जो जघन्य अपराध हुए हैं, खास करके हत्या और बलात्कार जैसी घटना में, उस घटना में भी गया जिला के प्रशासन ने जो अभियुक्त है उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे कोंच में मृत्युंजय दास की हत्या सितंबर में होती है और उसमें जितने अभियुक्त हैं उस अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और गुरारू वर्मा विनोद रविदास हैं जिनको हत्या हुआ, उसमें भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी भोला बीघा चुनाव के बाद जो महादलित मांझी परिवार की महिला को घर को पीट पीट के मार दिया गया, उसमें भी एक अभियुक्त को भी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। रामा बीघा में एक दलित समाज की लड़की को बलात्कार और हत्या जैसी घटना घटती है, उसमें भी जो अभियुक्त हैं वो सारे अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसी तरह से छेड़छाड़ का मामला आपका परैया का है, उस छेड़छाड़ करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और सारे के सारे अभियुक्त वो दबंग हैं और दबंग जाति के लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों ने धरना रखा है कि क्या मेरे लिए प्रशासन है या नहीं है, हम दलित वंचित के लोगों के लिए, क्या भारत के संविधान हमारे लिए है या नहीं है। अगर प्रशासन हमारे लिए है, हम इस देश के इस राज्य के नागरिक हैं, तो फिर 2म दर्जे की नागरिकता हमें क्यों समझी जा रही है और हम पे जुल्म और शोषण हो रहा है, तो जुल्म शोषण करने वाले लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सरकार और यहाँ के प्रशासन बताए, क्या ये मिली भगत है उन दबंगों लोगों से और हम लोग इस देश के गुलाम नागरिक हैं क्या। अगर गुलाम नागरिक नहीं है, भारतीय संविधान हमें समानता का अधिकार देता है कानून के समक्ष, तो हमें उग्रवादी वो जो हमारे ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनको यहाँ के प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। ये धरना के माध्यम से चेताने आए हैं और हम अपनी मांग को मांगने आए हैं। अगर मांग नहीं मांगनी गई, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। इन्हीं मुद्दों पे आज हमारी महाधरना समता मूलक समाज पार्टी के द्वारा दी गई है। गया जिले के बोधगया नगर परिषद क्षेत्र के सुरजपुरा गांव के वार्ड नंबर 1 में संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पवन कुमार साव ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश गुप्ता को आवेदन देकर दुकान छोड़ने की बात की है। उन्होंने इस संबंध में बताया कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उनसे दुकान का संचालन सही से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वो दुकान को छोड़ना चाहते हैं। इस संबंध में एमओ ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड 1 में संचालित पवन साव की अनुज्ञप्ति संख्या 10/2019 है। इन्होंने एसडीओ को आवेदन देकर दुकान छोड़ने के संबंध में अवगत कराया था। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है।
उनके दुकान रद्द होने के बाद उनके लाइसेंस को पास के डीलर से टैग किया जाएगा, जिससे कि लाभुकों को राशन लेने में कोई परेशानी ना हो। दुकान चलाने में सक्षम नहीं है। वार्ड नंबर बोधगया के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के जनवितरण प्रणाली विक्रेता है। इनका नाम भगवान कुमार साव है। इनका अनुपत्ति संख्या है 10/19। इनके यदि कुछ हो गया है, इन्होंने आवेदन दिया था जो सब किया कि हम चलाने में सक्षम नहीं है, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। तो ये आज मैंने आवेदन देने आए हैं? नहीं, जांच का हमको दिया गया है, तो इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूछताछ से नहीं चलाएंगे। इन्हें स्वीकार किया कि इनसे हम नहीं चलेंगे। रिपोर्ट करेंगे हम श्री साहब का, इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। ठीक, इसके बदले में और नजदीक भी जो होगा उसमें टैग हो जाएगा लागू को, वहाँ मिलेगा राज। फिर वार्ड 1 में है, वार्ड 2 में भी है, बगल में है, जिसका नजदीकी होगा उसमें टैग हो जाएगा। ये सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार साव है। हाँ, कितना नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड में हम हैं। कहाँ पे हैं? वार्ड नंबर 1 सूरजपुरा, गाँव सूरजपुरा। अच्छा, क्या तबीयत खराब रहने के चलते हमसे मतलब कि थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इस चलते हम मूर्छित हो जाते हैं। कार्डधारी लोग तरह तरह की कुछ बातें को विचारे करते रहते हैं, कुछ अच्छा भी बोले, कुछ खराब भी बोले, तो फिर उसका बात भी मानना पड़ता है। इस चलते तबीयत खराब रहने के चलते हम मूर्छित हो चुके हैं और थोड़ा उन्हें आवेदन किस चीज़ का दे रहे हैं? जनवितरण प्रणाली हम छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर बिहार भ्रमण करेंगे और 4 जनवरी को गया में उनके आने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जदयू नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जदयू नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के गया आगमन से आम आवाम में भी उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। हम सभी मिलकर आम आवाम को भी इस कार्यक्रम की जानकारी बैठकों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के गया आगमन से जनता दल यू के समर्पित कार्यकर्ता एवं आम आवाम काफी खुश हैं। समाज सुधार यात्रा को लेकर जनता दल यू के युवा नेता आकाश चंद्रवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और उनके कार्यों से यह झलकता है कि विकास के साथ साथ यह समाज सुधार एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री बिहार के विकास के साथ साथ बिहार के सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी गयावासी को और बिहारवासी ये जान रहे हैं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर बिहार का भ्रमण करने जा रहे हैं और 4 तारीख को इसी कड़ी में वो गया आगमन पर हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह है और हम सभी लोग आपसी एकजुटता का परिचय देते हुए आम आवाम को भी इस जानकारी से अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के विचार से हम सभी लोग पूर्व में भी सभी को अवगत कराते रहे हैं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जनता दल के वरिष्ठ नेता, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के गया आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और कार्यकर्ता अभी से ही उनके स्वागत की तैयारी में लग चुके हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा 21 दिसंबर को गांधी मंडप में बैठक बुलाया गया है। बैठक के माध्यम से सभी प्रखंडों में जायजा करके कार्यकर्ताओं को 4 जनवरी के समाज सुधार सभा में भारी संख्या में शामिल होने के लिए न्योता देना है और अपने नेता के बातों को सुन करके जन जन में उन बातों को पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 4 जनवरी के समाज सुधार यात्रा के क्रम में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें जिले के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया जाएगा। जिले के नए कुछ सौगात मिलेंगे। पुराने जो जन कल्याणकारी योजना
गया जिला में चल रहा है उसका समीक्षा भी किया जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से भी हम अपने साथियों को न्योता देना चाहते हैं कि 4 जनवरी के समाज सुधार सभा में भारी संख्या में आकर के नेता की बात को सुने और जन जन तक उसे फैलाने का काम करें। विनोद कुमार, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, जनता दल यू, बिहार। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी गया आने वाले हैं। इस दौरान हम सभी युवाओं साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत गया में किया जाएगा। युवाओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें, जिसके तहत हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बना सकें। आकाश चंद्रवंशी, जदयू, गया। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना के द्वारा बोधगया स्थित नोड 1 एवं नोड 2 में निर्मित दुकानों की बंदोबस्ती जिला प्रशासन करने जा रही है। गौरतलब है कि नोड 1 में अभी तक 20 दुकानें खाली हैं, जबकि नोड 2 में 78 दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी बंदोबस्ती जिला प्रशासन करने जा रही है। बंदोबस्ती की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 10,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ भाग लिया जा सकता है। उक्त आशय की जानकारी जिला प्रशासन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से सर्वसाधारण को दिया है। गया जिले में उत्पाद विभाग के द्वारा सीज की गई वाहनों को जिला प्रशासन 29 दिसंबर को गया जिला परिषद सभागार कक्ष में नीलामी की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर रखी गई है। गौरतलब हो कि बिहार सरकार के नियम के अनुसार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत वैसे वाहन जो शराब के कारोबार में जब्त किए गए हैं, उन वाहनों को जिला प्रशासन नीलाम करेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए गया जिला 194 वाहनों को 29 दिसंबर को नीलाम करेगी। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।